बहुत से लोग हमारे साथ लगे हुए थे। कुछ एक टीम ऐसी थी कि जिनसे हमारे निजी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जैसे अनवर बाबा बैठे हुए हैं, रवि हैं और मारूफ भाई हैं, या तमाम लोग हैं जो टीटू भाई के साथ काम कर रहे थे। इनसे उनसे न तो कोई मिलने में हमने कोई कोताही बरता, न कोई हमने कोई बदअखलाकी किया। आज उसी का एक नतीजा है कि आज ये सारे लोग, ये हारून सामने हैं बैठे, और बहुत से लोग हैं जो इन्होंने आज हमारे समर्थन में आने का वादा किया, आज हमारे पूरे समर्थन में है। हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है। चेयरमैन बनने के बाद हमारे दिमाग में एक बात ये आई कि अब हम पूरे नगर के चेयरमैन हैं, सबकी भलाई के लिए हमको काम करना है। अब उसकी मिसाल आप लोगों के सबके सामने है। वो हमारा इलाका जो है 8-10 मोहल्लों का लगा करके बोलापुर पटाव से वो सब, उसमें तो जब हम 2002 का इलेक्शन खड़े हुए थे तो हमको दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस इलाके की पोर्शन हमारे सामने ऐसी थी कि हम इस इलाके में घुसने की पोर्शन नहीं थी। आज ये घर, आज ये हवेली बन चुका है। 2002 की हम बात कर रहे हैं। फारूक भाई बैठे हुए हैं या मारूफ हैं, इनके वालिद जो थे बिल्कुल तन मन धन से हमारे साथ में लगे हुए थे। न वो राजनीतिक थे न कुछ थे, मंच के ऊपर हमारे लिए तकरीर करते थे। हम इस घर के अंदर आते थे, अंदर बैठते थे। उस दिन आए थे, इनके वालदा ने हमको चाय पिलाया तो हमने कहा चाय अच्छी नहीं लग रही है। कभी चाय पिलाती थी जब भैंसी थी यहाँ पली रहती थी। वो एक जज्बा था इन लोगों में काम करने का। और पॉजिटिव होने वाली बात ऐसी कि ये इब्राहिम भाई बैठे हुए हैं। एक बार तो यहाँ छोटे मखदूम साहब की मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने हमसे कहा कि भैया एक नल वहाँ पे लगवा दो। तो हमने कहा ठीक है, तुरंत हमने ऑर्डर किया, नल लगना शुरू हो गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ के ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये बीच से सड़क निकली है, इस तरफ नल लग रहा था। अब इब्राहिम भाई लग जाने दो, क्या दिक्कत है, उधर वाले कहना इधर लगेगा। उस झगड़ा हम यहाँ पे आए, कम से कम 100-200 लोग इकट्ठा थे। इब्राहिम भाई याद है वो बात? जी हाँ, हमको खूब याद है। अब सबने कहा था चेयरमैन साहब आपके ऊपर फैसला, जो दिल चाहे वो फैसला आप कर दो, उनको बताइए। अब पॉजिटिव सोच रखने वाले हम आदमी, हम झगड़ा क्यों बनाए आपस में। हमने कहा एक नर मुन्ना भाई इधर भी लगेगा, एक उधर भी लगेगा। मुझसे से 5 मीटर की दूरी पे दोनों हमने लगवा दिया। अब ये खैराबाद कस्बा है, वो घर ऐसा नहीं बचा है, अब मेरा भी घर उसमें शामिल है, जो 5 फुट 8 फुट 10 फुट नजूल न बना हो। एक बात आप बताओ, अलतमत के घर के सामने अगर नजूल जगह पड़ी है तो अलतमत नहीं बनाएंगे तो क्या वहाँ फारूक भाई और अनवर बाबा बनाएंगे जाएंगे? हमारी ये सोच रहती है। हमने चेयरमैनी का जब इस वक्त चार्ज लिया है, अब हमने ऐलानिया ये कहा था, सब अधिकारी लोग भी मौजूद थे, कि हमने कहा कि स्टेशन से जब आदमी चलता है तो 4 जगह लूटा जाएगा और लोग चिल्लाएंगे, जब तक पहुंचेंगे तब तक जुड़ जाएगा। अब आए मियाँसराय पड़ गया, रास्ते में बहुत बड़ा मैदान पड़ा है, जंगल है। हमने कहा हम खैराबाद को आबाद देखना चाहते हैं। 5 साल में कहा 2000 कहा 4000 कहा 5000 लोगों को हमने एडजस्ट किया। हम बिल्कुल ईमानदारी से एक बात कह रहे हैं कि हमने किसी से एक कप चाय भी पीने के लिए नहीं सोचा कि एक कप चाय इनसे पिए। सिर्फ ये मनता था कि ये आदमी बच जाए। अब कोई इंसान है, उसके 4 लड़के हैं, अब एक घर में रह रहे हैं माँ बाप, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, अब 4 घर चाहिए नहीं चाहिए, उनके पास पैसा भी नहीं है, तो मकान बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे। अभी अभी अलतमस ने एक बात ये कहा, हाउसेस की बात, एक हमको जुनून सवार था कि हम लोगों की खिदमत करें। हमारे पास आदमी आता था, यहाँ तक दरखास्त तक लिखने की कोशिश न की, अपने आदमी दरखास्त लिखवाते थे। यह भी नहीं कि माल उनको हम घसीट दें। 42 रुपये और 52 रुपये टैक्स बांधा, जाओ जमा कर दो।
आज उस टेस्ट के आधार पर आज उनको कॉलोनियाँ मिल गई और आराम से जो है बन गई। हमको दिल्ली सुकून मिल रहा है। हम इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों में से हैं। अब ये जब कार्यकर्ता की बात है, आज 2002 की बात से लगाए गए कि आज 21 साल हो चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो हमसे बदजन हो हमारा कार्यकर्ता। हम हर तरीके से उसको मुतमईन करके चलते हैं, उसकी हर तरीके की खैरख्वाही और भलाई की तरफ सोचते हैं। अगर हमको अख्तियार है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो हम उसके साथ भलाई न सोचें? कौन सी हमारी जेब से जा रहा है? हम इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं और अपने कार्यकर्ता के इज्जत और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये हमारा एक उसूल में शामिल है। हम नेता नहीं है, लेकिन ये हमारे उसूल में शामिल है। आज आप लोग हमारे लिए सीना ठोक करके हमारे लिए मैदान में अगर खड़े हो तो ये बहुत बड़ा हमारे साथ पर एहसान कर रहे हो अनवर बाबा। आप लोग बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। अगर हमें भूख लगी है तो हम कहते हैं अनवर भाई हमें भूख लगी, खाना खिला दो। आपका जो कुछ आटा और चावल या सब्जी खर्च होगी, लेकिन आपसे कोई बुराई तो नहीं आएगी। आज 4 लोग 5 लोग 6 लोग सब खड़े हैं, उसके बावजूद भी आज आप लोग हमारे लिए सीना ठोक के हमारे लिए खड़े हो। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हम बहुत एहसास करते हैं कि हम वेल क्वालिफाइड पर्सन हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे लोगों की सोहबत वाले लोग हैं। इस बात को हम खूब सोचते हैं और समझते हैं कि अपना हमारे साथ अगर इस शख्स ने कोई एहसान किया है, कोई सुलूक किया है, तो उसका हम बदल जरूर उसको किसी न किसी रूप में देंगे। नगर पालिका को इतना बड़ा कोई उन्हें आफत आ रही है कि कोई बहुत बड़ी मार हम फायदा पहुंचा देंगे। छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उसमें उन ज़रूरतों को पूरा करने में उनको क्या परेशानी? आप लोगों को ये पता होगा। अपनी सफाई या अपनी वो बात क्या बताएं, 10 साल आप लोगों को देख चुके हो। गाड़ी में हमारी लेटर पैड मोहर सब कुछ रखा रहता था कि इनको हम क्यों अपने यहाँ हाजिरी दिलाएं, क्यों इनको यहाँ जो है शीशम बैठ करके करें? कुछ नहीं, कभी हमने अपने के एहसास ही नहीं किया कि हम चेयरमैन हैं। एक आम आदमी तरीके से हमने अपने को ट्रीट किया। यही वजह है कि हर आदमी हमसे बिल्कुल दिल से मिलता है और करता है। अभी अभी पिछली बार कई लोगों को ट्यूबवेल पे है सब में रखने की बात आई। हमारे तमाम अपने लोग थे, उनको हमने एडजस्ट कर दिया। और इतनी तकलीफ होती है, इस तरीके से उनको लूटा गया है अभी पिछली बार में कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारे रखे हुए तमाम लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद उनसे बहुत पैसे लेके रिपीट के रखा गया। ये अच्छी बात नहीं है। किसी के साथ कोई काम करो और उससे रिपीट करो। कोई मकान बनवा रहा है, रामाश्रय या नजूल इंस्पेक्टर को भेज के उसको रुकवाओ, उसके बाद में उससे पैसे वसूल करवाओ, आधे पौने खुद रख लो। ये कोई अच्छी बात है? कतई अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। अगर ये कोई इल्ज़ाम तराशी ना हम कर रहे हैं, ना कोई बात करें, बिल्कुल सच्ची बात आप लोगों को बता रहे हैं। मुख्तसर बात यह है कि आप सारे लोग जो हमसे बहुत नए लोग सब जुड़े हो और जुड़ रहे हो इंशाअल्लाह। आप लोग मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग हमसे रखोगे, पहले नंबर पे आप लोगों की बात को माना जाएगा। ये रईस भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी बताया हमारा 21 साल 22 साल का साथ है। आप एक आदमी को बताए जो जिससे हमारे ताल्लुकात में हमारे कार्यकर्ता या हमारे आदमी से ताल्लुकात में कोई कशीदगी बढ़ी हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हमसे बदजन हुआ हो, अलग हुआ हो। कुल मिला करके हमारी ये कोशिश रहेगी, ये आखिरी इलेक्शन है। हो सकता है आगे जैसे भी हालात बने, आप लोग एक बार तन मन से लग करके हमारा इलेक्शन ना, आप लोग अपना इलेक्शन समझ करके इस इलेक्शन को लड़ दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हाथ में है, कामयाबी मिलेगी। और तमाम तरीके की कोई ऐसा अमल हमसे ना होगा कि आप लोगों के का मान सम्मान को ठेस पहुँचे, आप लोगों का सर झुके। कभी भी नहीं आएगी। हम जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो बिरादरी हमेशा इस अंदाज में रही, तो हम
अपनी सोच को जो है थोड़ा सा छोटा रख करके हमेशा मिलते हैं। यही वजह है आज हमसे हर आदमी लगाव रखता है, हमसे मोहब्बत करता है। अपने को कतई हम ट्रीट नहीं करते हैं कि इनको बहुत बड़े कोई तोप हो गए हैं कि चांदारा यहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं। अब हम चेयरमैन नहीं थे, ये चेयरमैन थे। नगर पालिका के लोग इनके पास जाते थे कि जो है चेयरमैन साहब से ये काम करवा दो, ये करवा दो। इनको हम मानते थे उस तरीके से, इनको वही इज्जत देते थे। तो इसका मतलब ये है कि इनकी इज्जत मिलती थी कि कार्यकर्ता है, ये अनवर बाबा बैठे हैं तो क्या इनकी हैसियत जो है हमारे चेयरमैन होने के बाद ऐसी रहेगी? क्या अगर नगर पालिका के लोग इनके पास नायक बैठे हैं, ये रवि बैठे हैं, अगर इनके पास नायक बैठे हैं, ये मारूफ बैठे हैं, इनके पास ना हो कि जरा ये काम हमारी जरूरत निकाल दो, ऐसी काम करने का तरीका है हमारा वो कुछ इस अंदाज का है कि कार्यकर्ता को हर तरीके से हम सम्मान देते हैं। तमाम तरीके की बातें कुल मिला करके ये तो एक छोटी मिसाल इब्राहिम भाई वाली हमने बताया। कौन सी ऐसी परेशानी है? हमको तो चिड़िया बैठाना है, हमारी तो ये सोच है। तो बस अभी एक स्कूल में हम गए थे फंक्शन में, साकिरेली के स्कूल में। हमको वहाँ पे मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि बनाया गया था। वहाँ पे फरमाइश रखी है कि हमारी इच्छा है कि यहाँ पे चेयरमैन साहब एक नल लगवाए नहीं। फिर हम जब बोलना हमने शुरू किया तो थोड़ा सा हंसी वाला हमारा मिजाज रहता है। हमने कहा ये साकिर अली ने ऐसी बात कहा है जैसे किसी से ये कहा जाए कि एक गिलास पानी पिला दो। इंडिया मार्ग का नल तो हमारे लिए एक गिलास पानी पिलाने की इज्जत रखता है। इंशाल्लाह कल ही नल लगना शुरू हो जाएगा, लग गया तो कौन सी ऐसी बात है? अब ये लल्लन बैठे हुए हैं, लल्लन बैठे हुए हैं। आज वो बात को थोड़ा कम खोलना चाहिए कि नजूर वाला इस तरीके से चलते भाई हमारे बैठे हुए हैं। ये सब गांव के लोग, बहुत से लोगों को बसना था उस इलाके में, हमने सबको एडजस्ट किया। ये बैठे हुए हैं, इनकी आबादी में हमने सड़कें बनवाया और पाइपलाइन बिछवाया, 12 टोटियाँ लगाया कि घर घर की ये गरीब लोग हैं वहाँ पे कि अपने घर में कनेक्शन लेंगे, परेशानी होगी, पैप लगा करके अपने घर ऐसा पानी भर लें। ये सोच हम रखते हैं। लल्लन ये बात सही है गलत है? हम ऐसी सोच रखते हैं। कुल मिला करके बस हमारी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, आप लोग तन मन से हमारे लिए कोशिश कर दो। ये इलेक्शन इंशाल्लाह कामयाबी के रास्ते पे है और इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी। हम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत ऐसा है। या एक मिनट आप लोग जो है आखिर में जुनैद भाई को मौका था बोलने का, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे जैद भाई भी हैं, चांतारा भी हैं, चांतारा जो कि प्रतिनिधि रहे हैं चेयरमैन साहब के, और जो है वो क्योंकि हम लोग सब पुराने साथियों में से हैं। अब रवि इधर बैठो तो एक ऐसा है कि चांतारा के ये छोटे भाई हैं और क्योंकि जो है टीटू साहब की टीम के हैं, तो मैं आप लोगों से आखिर में एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है सूरज जब निकलता है तो सूरज के निकलने से पहले उजाले का एहसास हो जाया करता है। ठीक इसी प्रकार आज टीटू साहब तो एक सूरज के मानिंद हैं, लेकिन उनके सहयोगियों का यहाँ पर मौजूद होना ये सुबह एक अच्छी सुबह का संकेत है। और इंशाअल्लाह टीटू खां साहब और चेयरमैन साहब और इनके तमाम सहयोगी जब एक साथ मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह विजय आपकी होगी, आप भारी मतों से जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि इस सभा का समापन करें जुनैद साहब। अरे भाई आप लोग बहुत जल्दी यानी बहुत कम समय में बुलाने के बाद आप लोग इतनी तादाद में जमा हुए, जिसके लिए मैं
मारू भाई की तरफ से वो दिख नहीं रहे। सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अब आप लोग जाकर अपने परिवार में, अपने दोस्त यारों में हनीफ अंसारी बनकर चुनाव लड़ेंगे और हनीफ अंसारी को कामयाब करेंगे। अरे सीतापुर गए हैं जरा। अच्छा